जी देखिए, मैं आपको पहले अपनी ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन सोसाइटी, हमारी जो एसोसिएशन है ट्रैवल एजेंट सोसाइटी ऑफ कश्मीर, ये पहली एसोसिएशन है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर इवन लद्दाख में भी। दिस एसोसिएशन इज फॉर्म इन 1967 और आज जो भी क्रीम आप बोलेंगे टूरिज्म इंडस्ट्री की है वो इसी एसोसिएशन के मेंबर्स है। जो भी ओहदेदार, अब जो भी फुल क्रीम है। आज हमारा 46th एनुअल जनरल मीट कम एजीएम कम इलेक्शन था। तो और हमारे आज चीफ गेस्ट जो थे नासिर असलम वानी साहब थे, एडवाइजर ऑफ सीएम। हमारे फारूक अहमद शाह साहब थे, एमएलए गुलमर्ग थे, और बहुत डिग्निटीज थी हमारी यहाँ पे। होटलर्स क्लब के चेयरमैन थे और मुश्ताक अहमद चाया साहब थे, और सब भी जो भी यहाँ पे हेड्स ऑफ एसोसिएशन जो टूरिज्म ट्रेड फैटर्निटी से बिलोंग कर रहे थे, दे वाज आवर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स। और आज हमारा एनुअल जनरल मीट था, कम इलेक्शन था, नई बॉडी आई हुई है। आई वाज आल्सो सेक्रेटरी जनरल ऑफ अर्लियर ट्रैवल एजेंट सोसाइटी ऑफ कश्मीर, नाउ आई एम प्रेसिडेंट ट्रैवल एजेंट सोसाइटी ऑफ कश्मीर। और हमारे एमसी में बहुत सीनियर मेंबर्स आए। हमारे 5 ऑफिस बैरर्स रहते हैं, प्रेसिडेंट रहता है, वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, प्लस 9 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स रहते हैं। और जो ये बड़ी, मैं आपको खुशी के साथ मतलब प्राउड ऑफ मी, जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर, उसमें टीम जो आया है मिक्स। हमने कुछ नए आए हैं फेसेस जो है, बहुत यंग बॉयज है, दे आर कमिंग, एंड कुछ बहुत सीनियर्स है, दे हैव एक्सपीरियंस, वास्ट एक्सपीरियंस अराउंड 40 ईयर्स 45 ईयर्स इन द ट्रैवल ट्रेड। एंड आपको तो पता ही है अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। इट्स ऑन 3rd जुलाई। ट्रैवल एजेंट सोसाइटी ऑफ कश्मीर हम उसके साथ साथ है। और आपको मैं ये बात भी बोलूं, ट्रैवल एजेंट सोसाइटी ऑफ कश्मीर पहली एसोसिएशन है जो, आपको तो पहलगाम इंसिडेंट पता है, टूरिज्म टोटली डाउन ऑन द ट्रैक था। ट्रैवल एजेंट सोसाइटी ऑफ कश्मीर ने पहले रोड शो किया कोलकाता, एंड हमने चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल हमारे उमर अब्दुल्ला साहब चीफ गेस्ट है वहां पे, वो हमारे साथ आए। उसके बाद वो इट वाज इन द मंथ ऑफ जुलाई। उसके बाद हम वापस आए। प्रमोशन मतलब हमने रुका ही नहीं, क्योंकि लोग तो बहुत डर रहे थे। और उसके बाद ही हमने सेकंड रोड शो किया, और ये हमने कोई, इट वाज नॉट फाइनेंशियली बाय एनी गवर्नमेंट, और ये हमने खुद ट्रैवल एजेंट सोसाइटी ऑफ कश्मीर ने अपने पैसों से दूसरा रोड शो किया। इट वाज इन द अहमदाबाद। और आजकल जो भी आपको ये टूरिज्म लग रहा है, ये उन रोड शो की फ्रूटफुल मेहनत है और मेरे मेंबर्स की मेहनत है। जो भी आपको आजकल लग रहा है कश्मीर इज सोल्ड आउट, फ्लोरिश हो रहा है टूरिस्ट। और देखिए इधर जो हमारी बहुत सारे मुश्किलात भी है। अभी तो आपको पता है अमरनाथ यात्रा जो है, और सेकेंड अभी हमारी, आपको तो ये सर्कुलर हुआ है, एयरपोर्ट बंद होने वाला है। सो वी विल मीट विद द सेंटर के साथ भी, क्योंकि ये बोल रहे 1 अक्टूबर to 15 अक्टूबर जो भी हमारा, इट्स अ पीक सीजन ऑफ बंगालीज, कोलकाता में हॉलीडेज होती है। वी विल ऑल्सो मतलब उस पर हम पहले ही कर लेंगे, कि वैसे नहीं होना चाहिए। उस पर टाइम दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे की, टेम्परेरी बराबर बंद नहीं। अगर टेम्परेरी कर लेंगे बंद, उसके ऑल्टरनेटिव हमें कुछ दीजिए, दूसरा एयरपोर्ट जो भी हमें ये है वो खोल दीजिए। और सेकंड, हमारी नेक्स्ट मंथ जुलाई अगस्त से वापस रिवाइवल ऑफ टूरिज्म प्रमोशंस होंगी। देखिए, मैं 2010 में पहली बार ट्रैवल एजेंट सोसाइटी ऑफ कश्मीर का प्रेसिडेंट बना, फिर 2015 में फिर से बना, फिर 2024 में फिर से बना। अभी मेरी टर्म ख़त्म हो गई है, और इन दोनों सालों में जो टास्क है ट्रैवल एजेंट सोसाइटी ऑफ कश्मीर, ये 1964 से है। ये एक बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, और जितने भी यहाँ के टॉप जो ट्रैवल ट्रेड के ट्रैवल एजेंट्स हैं वो इसके हेड्स रह चुके हैं। अब ये आगे चलता रहता है, और आज ये यंगस्टर्स में पहुंच गया है। टास्क एक एपेक्स बॉडी है, और वक्तन ब वक्तन गवर्नमेंट के साथ काम करती है। और जहाँ कहीं हम कहीं शोज़ करते हैं या कोई इंटरेक्टिव मीटिंग करते हैं, तो हम अपनी गवर्नमेंट को साथ लेके चलते हैं। जैसे अभी हमने अहमदाबाद और अपने कलकत्ता में भी लिया है। इसके साथ साथ हमने अहमदाबाद में एक इंटरेक्टिव KCCI बिजनेस मीट भी किया था, जो CM साहब ने हेड की थी। KCCI के प्रेसिडेंट जावेद टेंगा साहब भी उसमें थे, और मुख्तलिफ गुजरात से जितने भी चैम्बर्स के लोग हैं वो उसमें आए थे। तो इवन जब हम कलकत्ता में भी गए थे, तब भी वहाँ ममता बनर्जी उस वक्त की चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने एक पॉजिटिव साइन दिया था, और हम उस पॉजिटिव साइन को लेके आगे चले हैं। और इंशाल्लाह उसी से ये टूरिज़्म वापस फ्लो में आ गया है। लेकिन इसमें मैं यहाँ से ये कहना चाहूँगा कि CM भी पीछे नहीं रहे। मैं उनकी खुशामद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एज टूरिज्म मिनिस्टर और एज चीफ मिनिस्टर ही डिड अ वंडरफुल जॉब इन रिवाइविंग टूरिज्म बैक टू बैक। आप सही कह रहे हैं, हमारी बदकिस्मती साथ साथ होती है। कश्मीर में ये रह चुका है, कई बार हमें बंस का सामना करना पड़ा, कई बार टेररिज्म का सामना करना पड़ा, और आज हमें ये एयरपोर्ट का सामना करना पड़ रहा है। मैं अभी तक तो हमने उसका नहीं किया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल CM साहब
पूरी कोशिश उसमें कर रहे हैं। और मैं एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि वो सर इस चीज़ को देखें और इसका अल्टरनेट ढूंढे ताकि कोई भी प्रॉब्लम आगे ना आए। दूसरी बात, दूसरा सेटबैक हमें ये हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग कश्मीर में भी अब बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, गर्मी बहुत ज़बरदस्त। और अब जब ये यात्रा स्टार्ट हो रही है तो रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत है। अब एक लेजर के लिए बड़ा डिफिकल्ट टास्क अहेड है। कई जगहों से 3 बजे ही निकलना है, कई से 4 बजे ही निकलना है, अननेसेसरली स्टॉप से। मैं आज एक अपील करना चाहता हूँ आपके यहाँ से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, क्योंकि सिक्योरिटी उनके पास है। मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी करके जब आर्मी कॉन्वॉय चलती है, जब लोगों को रोका जाता है हाईवे पे, और उस वक्त क्या मुसीबत होती है, क्या लोगों पे, नॉट ओनली लोकल्स, बाहर के जो लोग आते हैं उनके ऊपर, या जो लोकल्स होते हैं, कोई बीमार होता है, कुछ भी होता है, उनको बाहर रोका जाता है, घंटों रोका जाता है जब तक कॉन्वॉय का क्रॉस ना हो। इसके लिए कोई सोल्यूशन निकाला जाए, इसके लिए कोई टाइमिंग रहनी चाहिए ताकि किसी भी आदमी को, चाहे वो लोकल हो चाहे कोई भी हो, उसे कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े।